नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एवरेज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यह हमारा एवरेज का 5वां वीडियो है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो एवरेज का अपलोड किया है, जिसमें टोटल हम लोग 11 प्रकार के प्रश्नों को आपको बना करके बताया है, समझाया है। और उन्हीं 11 प्रकार के प्रश्नों से ही एवरेज में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम रहे। भारत में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम में इन 11 प्रकार के प्रश्नों के अंदर से ही प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले दोस्तों बता दूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है यही वो प्रकार है दोस्तों जिसको हम लोग यहाँ आपको वीडियो के द्वारा बताए हैं, समझाए हैं कि इसमें से कैसे प्रश्न आता है और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल 11 टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग प्रश्न किए हैं। तो यह दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो अगर कभी भी ऐसा आपको डायरेक्ट बोला जाए कि एक्स का मान निकालिए, अर्थात तो किसी संख्या का मान निकालने के लिए बोला जाता है, इसमें दे दिया रहेगा तो क्या करना है आपको, जितना भी संख्या दिया रहेगा दोस्तों सबको आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर कितना सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 39 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 48, फिर 51, फिर कितना है दोस्तों 63 है, फिर अपने पास है 75, 83, फिर एक्स है और फिर है 69। तो हमको क्या करना है, इसी एक्स का मान निकालना है। अब क्या करते हैं दोस्तों, जितना भी संख्या रहता है ना उतने को काउंट करके नीचे में लिखते हैं। अर्थात ऊपर में क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो 8 संख्या से हम क्या करेंगे, अर्थात 8 से इसको भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ेंगे दोस्तों, इन सब को आपस में जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इन सब को जोड़ने पर हमको मिलेगा 428। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा 428। लेकिन प्रश्न में हमको क्या दिया है, इन सब का जो औसत दे दिया है वो क्या है 60 है। तो ए ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 60, अर्थात 60 बराबर हमको क्या मिला है, ये संख्याएं मिली है और नीचे में क्या मिला है 8। तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं दोस्तों 8 और 60 का। तो इधर अपने पास ऊपर में जितना मिलेगा उतने को यहाँ पर लिखते हैं। तो सबको जोड़ने के बाद हमको क्या मिला है 428 प्लस एक्स मिला है और इसी एक्स का हमको मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरे साइड हमारे पास क्या है 60 गुणा 8, ये हमारे पास है। तो क्या करेंगे, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 480 हो जाएगा। ठीक है, हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स को अपनी जगह पर रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं पक्षांतर कर देंगे। तो इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 428। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 428 हुआ। अब दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, अंतर कितना है तो 52 है। और यही हमारा क्या है दोस्तों एक्स का मान है, अर्थात एक्स का जो मान आया वो कितना आया है 52 आया है। तो संख्या कौन सी है दोस्तों एक्स के स्थान पर, तो 52 है। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, क्या बोले 30 का औसत भार दिया है 60 किलोग्राम। टोटल लड़कों की संख्या कितनी है 40 है। उसके बाद क्या दिया है, शेष का औसत भार 56 है। अब हमको 30 का औसत भार कितना दिया है 60 दिया है। तो शेष कितने बचे, 40 में से 10 ही बचेंगे ना। तो जो 10 का औसत भार है दोस्तों वो कितने दे दिया है 56 किलोग्राम दिया है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार केजी में अर्थात किलोग्राम में कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। दिया क्या है दोस्तों समझते हैं। हमारे पास कितने हैं 40 लड़के हैं, 40 में से जो 30 है इनका एवरेज हमको दे दिया है 60। ठीक है, इनका एवरेज दिया है 60। अब जो शेष बच रहा है उनका एवरेज हमको दे दिया है 56 दिया है। तो शेष कितने लोग बच रहे हैं, 10 लोग ही बच रहे हैं ना। तो 10 का हमको औसत कितना दिया 56 है। अब हमको ये बताना है कि जो 40 लड़के टोटल है इनका एवरेज किलोग्राम में कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं सॉल्व करके क्या करेंगे दोस्तों। तो सारी कक्षा का औसत अर्थात जितने भी लड़के हैं ना उनका औसत क्या करेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सारी कक्षा का औसत या फिर कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार, ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेगा
कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना रहता है दोस्तों। ये सब टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ये उस टॉपिक से लिए गए प्रश्न है, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा। तो क्या करेंगे, अगर 30 का गुणा 60 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 1800 मिलेगा। आप लोग अगर अभी नोट्स बना रहे हैं तो अलग अलग करके बना सकते हैं, अर्थात सबसे पहले 30 गुणा 60 कर लीजिएगा, फिर बीच का प्लस, फिर जो दूसरा एवरेज रहता है ना, तो कितना है, 56 है। कितने व्यक्ति के लिए 56 है, तो 10 के लिए 56 है। तो 56 का गुणा अगर हम लोग 10 से करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 560 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, स्टूडेंट अर्थात जो लड़कों की संख्या है ना यहाँ, वो कितनी है, 40 है। तो 40 आप इसको भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1800 में अगर हम लोग 560 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 18 और 5 2300 हो जाएगा, 2360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2360 हो जाएगा। कितने से भाग देना है, 40 से भाग देना है। 40 से अगर भाग देंगे तो 0 0 पहले कट जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या बचेगा, 236 बचा। तो कितने बार में भाग जाएगा, तो ये आपका जाएगा 59 बार में भाग। अर्थात जो औसत मिला है दोस्तों हमको, जितने भी लड़के हैं ना क्लास में, अर्थात 40 लड़कों का औसत हमको कितना मिल रहा है, तो 59 किलोग्राम मिल रहा है 40 लड़कों का औसत भार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है 59। अगला प्रश्न है, इसको समझिएगा दोस्तों अच्छे से, बार बार ये ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है अब एग्जाम्स में। प्रश्न दिया है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 50-50 है, अर्थात 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है दोस्तों, 5200 है। तो पी की मासिक आय हमको बताना है, अर्थात पी की मासिक आय कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है, क्या करना है दोस्तों, सबका देख लीजिए, डबल डबल दे दिया है, ठीक है। पी क्यू का एक साथ दिया है, क्यू आर का एक साथ दिया है, और पी आर का एक साथ दिया है। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो मैं एक लाइन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट्स में लिखते चलूँगा, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके से लिखते चलेंगे। तो क्या होता है, औसत हमको दिया, ठीक है। पहला पी और क्यू का औसत ले लेते हैं। तो पी और क्यू के औसत का मतलब क्या है, औसत कितना दिया है आपको, तो औसत बराबर होता है, ये हो जाएगा औसत, ठीक है। बराबर में क्या होता है, यहाँ पर जितनी संख्या रहती है ना, उनके मानों का हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हमको पी और क्यू का मान का तो पता नहीं है, तो इसको लिख देते हैं पी प्लस क्यू, ठीक है दोस्तों। क्या लिख देते हैं, पी प्लस क्यू, या फिर इसको जो दिया उसी फॉर्म में, ठीक है। पी प्लस क्यू कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो P प्लस क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको इधर गुणा करते हैं तो 5000 का अगर 2 बार करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 50 का 2 बार करेंगे तो 100, अर्थात हमको ये मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो क्या मिला इधर, P प्लस क्यू बराबर हमको क्या मिला है, अरे यार जी हो रहा है बार बार, ठीक है। P प्लस क्यू बराबर क्या है, 10,100 मिला। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, Q प्लस आर का भी और P प्लस आर का भी हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। समझिएगा कैसे निकालें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहले P प्लस क्यू का मान कितना निकला अपने पास, तो 10,100 निकला, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्या करना है आपको, देख सकते हैं 6250 में 2 का गुणा करेंगे, अर्थात कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 6250 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। अगला क्या निकलेगा, P प्लस आर। तो P प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो इसका मान कितना है, 5200 है। तो कर देते हैं दोस्तों 5200 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा ये, 10,400, ठीक है, 10,400। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा, अगर कभी भी इसमें से ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि P का मान बताइए, या फिर R का मान बताइए, या फिर Q का मान बताइए, अर्थात आपको एक का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो कैसे करना है दोस्तों उसको बताता हूँ। इतना नोट कर लिए दोस्तों। अब पेज को हम लोग इरेज कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर, तो यही थोड़ा बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं और राइट साइड को राइट के साथ जोड़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और P प्लस आर करूँ तो हमको क्या मिल रहा है, सब डबल डबल मिल रहा है, ठीक है। 2 बार P मिल जाएगा आपको, 2 बार Q मिल जाएगा, और 2 बार R मिल जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2P प्लस क्यू प्लस आर।
अब सब डबल डबल है तो मैं क्या किया हूँ, 2 को कॉमन निकाल दिया हूँ। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, अर्थात 10,100, 12,500 और 10,400 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हमको टोटल लगभग मिल जाएगा दोस्तों 33,000। ठीक है, कितना मिल जाएगा टोटल, हमको मिलेगा 33,000। तो लिख देते हैं 33,000, ये अपने को मिल गया 33,000। अब इतना मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लास्ट लाइन याद रखिएगा क्या है, तो टू है P प्लस Q प्लस R बाई क्या है, R के बराबर में 33,000 है। अब इसके बाद क्या करना है, 2 को इसके बटे में करना है, 33,000 के बटे में हमको 2 करना है। तो कटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 16,500 मिलेगा, अर्थात P प्लस Q प्लस R का मान कितना मिला, 16,500। तो लिख देते हैं P प्लस Q प्लस, ठीक है, R बराबर कितना मिला, 16,500। ये दोस्तों बार बार मिटाना पड़ रहा है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना किए। लास्ट में एक बार फिर बताऊँगा दोस्तों क्या क्या किए हैं। अब हमने अपने को बोला क्या गया है कि P की मासी क्या ज्ञात कीजिए। तो इतना होने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो QR है ना, उसका मान आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, P का मान मिल जाएगा। तो Q प्लस R का मान कितना था अपने पास, तो Q प्लस R का जो मान था 12,500 था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 12,500 रखता हूँ दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, P प्लस 12,500। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको पक्षांतर कर देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा आपका 16,500 में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे 12,500 को। 12,500 को माइनस करेंगे तो 500 कट जाएगा, और 16,000 में अगर 12,000 कटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4,000। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल गई दोस्तों P की मासिक आय, अर्थात P की जो मासिक आय है वो कितनी है, तो 4,000 रुपये है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, फिर से बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या किया गया है। सबसे पहले पी क्यू का जो औसत दिया दोस्तों, वहाँ से हम लोग P प्लस क्यू का मान निकाले हैं, उसी प्रकार Q प्लस R का मान निकाले, फिर P प्लस R का मान निकाले हैं। फिर क्या किए हैं, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुई थी राइट साइड में दोस्तों, अर्थात जो इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई थी ना, उसको 2 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि अपने पास ये सब डबल डबल था। अब उसके बाद हमको क्या मिल गया, P प्लस Q प्लस R का मान मिला 16,500। अब जैसे यहाँ पर P का मान दे दिया, ज्ञात करने के लिए दिया गया था, तो हम लोग क्या किए हैं, Q प्लस R का मान रखे हैं। अगर माना कि आपको दोस्तों Q का मान ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता ना, तो P प्लस R का मान रखते। उसी प्रकार अगर आपको R का मान ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता तो P प्लस Q का मान यहाँ पर रखते, फिर हमको हमारा आंसर मिल जाता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा। ठीक है, हमको क्या दिया दोस्तों, कोई एक प्लेयर है, ठीक है, कोई बल्लेबाज है जिसका 11 मैच का एवरेज हमको दे दिया है, औसत बोला है निश्चित है। अब ये बोला जाता है कि जो 12वीं इनिंग में ना वो 90 रन बना रहा है, तो इस औसत अर्थात जो पहले औसत था ना, उसमें क्या हो जा रहा है, 5 रन की कमी। ठीक है, तो ये माइनस हो जा रहा है 5। ठीक, अब इसके बाद हमको बोला क्या गया है कि 12वीं इनिंग के बाद, अर्थात जो 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं ना, और 5 रन की कमी हुई है उसके औसत में, तो उसके बाद 12वीं इनिंग के बाद जो है औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बस एक लाइन आपको यूज़ करना है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नई पारीकरण कितना है, 90 है। क्या करेंगे, औसत कितना है, नया औसत हमको इसी को तो ज्ञात करना है, तो मैं लिख देता हूँ न्यू एवरेज। ठीक है, फिर माइनस क्या है, कमी कितनी की है, तो 5 की, गुणा किससे करेंगे, 11। क्यों करेंगे, क्योंकि पूर्व संख्या हमको बोला गया, पूर्व संख्या क्या थी, 11 इनिंग है। इसको क्या करेंगे, गुणा है तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 11 पंचे 55 हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस 55 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर पर अगर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 55, अर्थात 90 धन 55 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 145। ठीक है दोस्तों, कितना मिला, 145 मिला, अर्थात हमको जो न्यू एवरेज मिल रहा है दोस्तों वो कितना हो जा रहा है, 145। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 145, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों, क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 संख्या का औसत हमको क्या दे दिया गया है, 27 दिया है।
अब उनमें से एक संख्या को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो टोटल यहाँ पर 4 संख्या हो जाता है और उसके औसत में कितनी की कमी आ जा रही है, तो 2 की कमी आ जा रही है। तो 2 अर्थात ये 25 हो जाएगी 2 की कमी आने के बाद। तो हमको ये बताना है कि जो निकाली गई संख्या है वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हमको यही याद करना है कि निकाली गई संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लिख देंगे इधर निकाली गई संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, निकाली गई संख्या लिख लीजिएगा यहाँ। उसके बराबर में क्या हो जाएगा, पूर्व संख्या, पूर्व औसत। ठीक है, पूर्व संख्या नहीं पूर्व औसत लिख देते हैं दोस्तों, पूर्व औसत। फिर क्या है, प्लस करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, आप लोग बगल में लिखिएगा। प्लस क्या है, कितने की कमी हो रही है उसको लिखना है। और गुणा करेंगे दोस्तों किससे, तो नई संख्या से, नई संख्या से गुणा करेंगे। तो ये है दोस्तों क्या है, निकाली गई संख्या बराबर पूर्व औसत प्लस कमी गुणा नई संख्या। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ मान बस रखना है आपको। तो पूर्व औसत कितना है, 27 है, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, प्लस है, कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। ठीक है, ये भी है 2 की कमी हो रही है। निकाली गई संख्या अर्थात तो ये तो हमको निकालने हैं। यहाँ क्या है, नई संख्या। तो नई संख्या कौन सी है दोस्तों, तो इसको हमको बताना है। तो नई संख्या हमारे पास कितनी हो जा रही है, 4। अब बोलोगे सर 4 कहाँ से आ रहा है, तो 5 संख्या पहले से था ना, अब यहीं से तो एक संख्या निकाला गया है। तो नई संख्या जो है वो कौन सी है, 4 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, जो निकाली गई संख्या है ना उसको हमको ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अर्थात जो निकाली गई संख्या है वो कौन सी है, 35 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, प्रश्न समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।